हेलो फ्रेंड्स, आज आपका एनसीईआरटी का मैथ क्लास 10th का लेकर आए हैं। जो समांतर श्रेणी आप चला रहे हैं मैथ, आपका एपी का 5वां डे आप देखे होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो पीछे का वीडियो देख लीजिएगा। आज आपका डे नंबर 6 है और एनसीईआरटी का क्वेश्चन चलेगा। एक्सरसाइज 5.2 का प्रश्न चलेगा। उसे चलने से पहले देखिएगा, एक मोटिवेशनल है। कहता रात की मुट्ठी में एक सुबह भी तो है। कहता है रात के मुट्ठी में एक सुबह भी तो है। शर्त वह है कि पहले अंधेरे तो देख। पहले क्या देखो? अंधेरा देखो, उसके बाद आपका फल मिलेगा। आगे देखिएगा, आज हम लोग निकालने का प्रयास करेंगे। पिछला से संबंधित प्रश्न को जरा बताइएगा। आपका a बराबर 10, पिछला प्रश्न से संबंधित है। d बराबर -2 और n बराबर 40। तो पूछ रहा है an का वैल्यू क्या होगा, मतलब an का वैल्यू क्या होगा। an का वैल्यू क्या होगा तो देखिएगा, हम सूत्र लिखा दिए हैं। an बराबर a प्लस n-1 और d होता है। तो an हमको पता नहीं और a का वैल्यू 10 प्लस n का वैल्यू 40 माइनस 1 और d का वैल्यू -2। ये an बराबर 10 प्लस 39 माइनस के 2। आप घटाइएगा an बराबर, तो 10 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 39 दूने कितना होता है? 78 होता है। जब इसको घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? -68 हो जाएगा। अगर किसी प्रकार का दिक्कत है तो बोलिएगा, नहीं होना चाहिए दिक्कत। अगला प्रश्न को देखा जाए। आगे प्रश्न अगर किस रहेगा, अगर an बराबर 26, an बराबर कितना? 26, a बराबर 2 और n बराबर 13। तो d का वैल्यू निकाले का है तो निकाल दीजिएगा। तो हाँ, सूत्र पर बैठाइएगा, आपका निकल जाएगा। an बराबर सूत्र होता है a प्लस n-1 गुने के d होता है, d होता है। आप देखिएगा d होता है। an बराबर कितना होगा? 26 होगा। a का वैल्यू 2 प्लस n का वैल्यू कितना? 13 माइनस 1 और d का वैल्यू हमको पता होता नहीं है। अब देखिएगा, यहाँ पे 26 माइनस इधर आ जाएगा, प्लस इधर जाके माइनस हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 12 गुने के कितना होगा? d होगा। ये घटाइएगा तो 24 गुने 12 गुने के d, 12 दूने 24, d बराबर कितना होगा? 2 हो जाएगा। d बराबर कितना होगा? 2 होगा। चलिए प्रश्न को आगे देखा जाए और कैसे बनाया जाए। आगे प्रश्न को देखा जाए। देखिएगा आगे प्रश्न को देखा जाए। आगे प्रश्न है क्या से, देखिएगा हम लोग का आज प्रश्न चलना है क्या से लिखा हुआ है। पहला प्रश्न है से देखिएगा, कहता निम्नलिखित में सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां AP बराबर AP का प्रथम पद A और सर्वांतर D और nवां पद और an है। देखिएगा आपका क्वेश्चन दिया है, इसमें 4 चीज निकालने के लिए कहेगा। कैसे प्रश्न पूछा जाएगा से देखिएगा आपका बनेगा। देखिएगा बोर्ड पे खाली बना रहिएगा भाई। आप लोग देखिएगा बाबू, ए दिया है, डी दिया है, एन दिया है, एन दिया है। आप देखिएगा ऐसे प्रश्न ऐसे है। एक पहला प्रश्न दिया है ऐसे,
यहाँ दिया 7 3 8 डॉट डॉट डॉट। दूसरा दिया -18 डॉट डॉट डॉट। यहाँ 10 दिया है, 0 दिया है। आगे प्रश्न को देखा जाए, यहाँ पे तीसरा में क्या दिया है, तीसरा में दिया है डॉट 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 -3 18 और यहाँ -5। आगे देखिएगा तीसरा के बाद चौथा देखिएगा, यहाँ 18.9 दिया है, 2.5 दिया है, खाली स्थान 3.6 दिया है। आगे देखिएगा यहाँ पे दिया है 3.5 दिया है, 0 दिया है, 105 दिया है और डॉट 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 खाली स्थान दिया है। देखिएगा कैसे बनेगा। ये आपका 5वां प्रश्न को है, ये आपका दिया है। इसमें पहला पूछ रहा क्या चीज से, देखिएगा यहाँ बनाते हैं, ये पहला प्रश्न को बनाते हैं। देखिएगा a बराबर आपका 7 दिया है, d बराबर कितना दिया 3 दिया है, n बराबर कितना दिया है 8 दिया है और a n का वैल्यू पूछता है कि क्या होगा। तो हम जानते हैं फार्मूला a n बराबर a प्लस n माइनस 1 गुने के d होता है। a n का वैल्यू हमको पता नहीं, a n के n लिखेंगे, a का वैल्यू 7 और n का वैल्यू हमको पता है और 1 और d का वैल्यू हमको भी पता है 3। यहाँ a n बराबर 7 प्लस यहाँ 7 गुने के 3, a n बराबर 7 21 और 21 और 7 कितना होता है तो 28 होगा। a n का वैल्यू यहाँ पे कितना भराएगा तो यहाँ पे 28 भरा जाएगा। पहला का आपका आंसर आ गया। दूसरा का आंसर देखिएगा, अगर दूसरा प्रश्न को बनाना है तो कैसे बनाइएगा। दूसरा प्रश्न है a बराबर -18 और d हमारा पता होता नहीं है और n हमको पता है, n का वैल्यू 10 और d और a n का भी पता है, a n का वैल्यू कितना 0 है। तो देखिएगा a n बराबर a प्लस n माइनस 1 और गुने के d, तो a n वैल्यू हमको पता नहीं, यहाँ 18 प्लस n का वैल्यू कितना 10 माइनस के 1 और d का वैल्यू हमको पता होता नहीं, ये 0 है भाई 0 और d का वैल्यू हमको पता नहीं है। ठीक है, आप देखिएगा अब देखिएगा माइनस इधर जाकर प्लस हो जाता है और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 9 गुने के क्या हो जाएगा 9 गुने के d हो जाएगा। 10 में से 1 घटेगा तो कितना 9 बचेगा, तो 9 गुने के क्या लिखे d, 9 दूना 18 और d बराबर कितना होगा 2 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना भराएगा तो 2 भराएगा। तीसरा प्रश्न को देखा जाए हम लोग का, तीसरा इसमें इसी तरह से हम तीसरा बना देते हैं। यहाँ पे तीसरा प्रश्न बनाते हैं तो देखिएगा a का वैल्यू हमारा पता होता नहीं है मगर d का वैल्यू हमको दे दिया है -3 और n का वैल्यू कितना दिया है, n का वैल्यू 18 दिया है और an का वैल्यू कितना दिया है, an का वैल्यू -5 दिया है। तो हमको क्या निकालना है से देखिएगा, आपको निकालना है an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुने के d। a का वैल्यू कितना है तो पता नहीं, an का वैल्यू -5 बराबर a प्लस n का वैल्यू कितना 18 माइनस 1 और d का वैल्यू कितना -3। यहाँ पे देखिएगा -5 a प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 17 गुने के -3, -5 बराबर a प्लस 17 माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा प्लस माइनस 17 तो ये कॉमन माइनस उधर चला जाएगा, a माइनस a कॉमन बराबर -5 माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा -5 प्लस के कॉमन। तो आंसर क्या होगा 46 होगा। कितना होगा तो 46 होगा। आपका यहाँ पे कितना होगा आंसर 46 भरा जाएगा। आगे प्रश्न को देखा जाए, आगे इसका मिटाते हैं और प्रश्न को आगे देखा जाए तो चौथा प्रश्न को देखा जाए। चौथा प्रश्न को हम लोग का देखा जाए तो चौथा प्रश्न a बराबर -18.5 दिया है और d बराबर कितना दिया है या 2.5 दिया है और n का वैल्यू हमरा पता होता नहीं है और क्या दिया है an वैल्यू हमको दे दिया है, an का वैल्यू कितना दिया है 3.6 दिया है। तो an बराबर फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 गुने के d होता है। a का वैल्यू कितना दे रहे हैं, an का वैल्यू कितना दे रहे नहीं दे रहे हैं, an का वैल्यू नहीं दे रहे, an ही निकालना है हम लोग को। क्या निकालना है
ओ गलती गलती गलती। एन का वैल्यू एन एन निकालना है, ए एन दे दिया भाई, ए एन कितना दिया है देख लेना, एन का वैल्यू निकालना, ए एन हमको दे दिया है 3.6 और ए का वैल्यू कितना दिया है -18.5 और यहाँ पे n-1 और डी का वैल्यू कितना दिया है, अगर डी का वैल्यू दिया है कितना 2.5 और देखो माइनस इधर जगह प्लस हो जाता है 3.18.5 बराबर n-1 गुने के 2.5 हो जाएगा। जब यहाँ करिएगा तो माइनस है तो इधर प्लस हो गया तो 18 देखिएगा 6 5 11 के एक हाथ में कितना 1 हो जाएगा और यहाँ पे पॉइंट का पॉइंट हो जाएगा 8 3 11 है कितना 12 हाथ में कितना 1 और एक एक कितना 1 1 1 1 रुपया ये 18 देखिएगा जोड़ देते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा, रुक जाएगा। आपका दिया 18.5 और यहाँ 3.6 6 5 11 के एक हाथ में 1 8 3 11 1 12 हाथ में 1 और 1 1 2 200 यहाँ पे 222 बराबर n-1 गुने के 2.5। आप देखिएगा यहाँ पे इसका हम माइनस है तो प्लस हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा पॉइंट हटाइएगा एगो जीरो बैठाएगा, पॉइंट हटाइएगा एगो जीरो बैठेगा, एगो जीरो से एगो जीरो खत्म हो जाएगा। इसको इसका गलती तो नहीं किए ना 18.9 एन का वैल्यू 3.6 ये आपका एपी में। आगे प्रश्न को देखते हैं, इसका बनाइएगा, अगर नहीं बनेगा तो हम बताएंगे। अगला प्रश्न को देखा जाए थोड़ा सा, उसके बाद आगे प्रश्न को देखा जाए। देखिएगा प्रश्न कैसे है, प्रश्न कैसे है, थोड़ा सा प्रश्न इसको देखिएगा, नहीं बनेगा तो हम कल बताएंगे, टेंशन मत लीजिएगा। इसका प्रश्न देखिएगा ए बराबर कितना दिया है 3.5 दिया है, डी बराबर कितना दिया है 0 दिया है और एन का वैल्यू हमको पता है 105 होगा और ए एन के वैल्यू हमारा पता होता नहीं है। ए एन का वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालिएगा, तब देखिएगा आप निकालिएगा तो ए एन बराबर फार्मूला होता है ए प्लस n-1 गुने के डी होगा। ए एन हमको पता नहीं, ए एन हमको पता नहीं, 3.5 प्लस एन का वैल्यू कितना 105 माइनस 1 और डी का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ए एन बराबर 3.5 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 104 गुने कितना 10, 104 गुने कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 104 गुने के 10, 104 गुने के 10, ओहो ये 10 नहीं है 0 0 10 नहीं है 0, देख रहा जब गुना करेगा तो ये आ जाएगा 0। ए एन बराबर तो यहाँ पे 3.5 होगा, 3 पॉइंट कितना होगा 5 होगा। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आज भी इतना ही तक। अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को घंटी को दबाइएगा।